लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो अपने से कम पढ़े लिखे लड़के से ब्याह कर सकती है कि नहीं? बोलो बोलो, कर सकती है कि नहीं? पर लड़कियों की ये मानसिकता नहीं है। लड़कियां चाहती है मैं जितना पढ़ा पढ़ी हूं मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जबकि लड़के लोगों की मानसिकता बिल्कुल अलग है। लड़के लोग यदि वो ज्यादा अच्छा, एक बात बताएं, लड़के लोग पढ़े लिखे जो होते हैं ना, वो सामान्य घर की लड़कियों से विवाह करना पसंद करते हैं। पढ़े लिखे लोग। लेकिन लड़कियां पढ़ जाएं तो वो सामान्य घर के लड़के से ब्याह करने में हिचकिचाती हैं, जबकि लड़के पढ़ जाएं तो वो सामान्य घर की लड़की से ब्याह करके जीवन गुजार देंगे। लड़का और लड़की में ये दोष होता है। लड़का कमा कमा के सारी जिंदगी पत्नी को खिलाता है, कभी ताने नहीं मारता कि मैं तुम्हें खिला रहा हूं। पर लड़कियां कमाने लग जाएं तो पति को ताने मार मार के मार डालते, देखो हम तुम्हें कमा कमा के खवा रहे हैं, तुम तो निठल्ले हो, कुछ करते धरते थोड़ी हो। हाँ या ना? इसलिए लड़कों में लड़कियों से ज्यादा गंभीरता होती है। गंभीरता लड़कों में ज्यादा होती है। वो निभाह लेते हैं उस लड़की को जो जरा कम पढ़ी लिखी हो। पर लड़कियों, बहुत लड़कियां भी निभाह लेती होंगी, पर समाज में ऐसा देखा गया है कि ऐसी लड़कियां कम हैं जो कम पढ़े लिखे लोगों को निभाती हैं। बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो पैसा कमाती हैं, नौकरी करती हैं और अपने पति जिसकी नौकरी नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं, उसको निभाह रही हो। पैसे वाले को तो सब निभाह लेते हैं, पैसे वाले को तो सब निभाह लेते हैं, पर पैसे ना हो किसी के पास, उसको यदि निभाए, चाहे वो पत्नी हो या पति, तब वो सच्चा गृहस्थी कहलाता है, तब वो समझदार कहलाता है कि इसे गृहस्थी चलानी आती है। आज रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति इंसान से ज्यादा पैसे को महत्व देता है। किसको महत्व देता है? यदि आप पैसे से ज्यादा इंसानों की कदर करने लग जाएं तो कभी कोई रिश्ता टूटेगा ही नहीं। रिश्ते तो तब टूटते हैं जब संबंध में पैसा आकर खड़ा हो जाता है, चाहे लड़की के सामने चाहे लड़के के सामने। अपनी बेटियों को पढ़ाना मेरी माँ, लेकिन पढ़ाकर कहीं वो रिश्ता चलाना ना भूल जाएं, तो उन्हें पढ़ाई तो कराओ पर उन्हें रिश्तों को निभाना भी सिखाओ कि बेटा पढ़ने लिखने का अर्थ ये नहीं है। आज मेरे पास कुछ दिन पहले एक लड़की आई, उसका एक छोटा बच्चा था 5 साल का, तो अकेली थी, उसकी माँ साथ में थी। माँ ने कहा महाराज जी मेरी बेटी को आशीर्वाद दो, इसका घर बस जाए। तो मैंने कहा घर तो बसा बसाया है, मांग भरी है, बच्चा गोद में है। तो मैंने पूछा लड़की से क्या हुआ, आपकी क्या दिक्कत है? उसने बताया कि महाराज जी मेरा पति है, मैं 70,000 रुपए कमाती हूं और मेरा पति 1 रुपए भी नहीं कमाता। वो रहता है गांव में, मैं रहना चाहती हूं शहर में। मैंने कहा कि लड़के के माता पिता कहाँ हैं? बोले वो भी गांव में हैं। बोले वो अपने माँ बाप के पास है। तो मैंने कहा लड़का तो अपनी जगह सही है भाई, आज नहीं कमा रहा है कोई बात नहीं, समय उतरता चढ़ता रहता है, आज हम नहीं कमा रहे हैं कल कमा सकते हैं। पैसा तो देखो आता जाता रहता है ना, सारे दिन एक से नहीं होते, कभी कभी बिल्कुल समय एक एक रोटी को आदमी मोहताज हो जाता है, ऐसे भी दिन आ सकते हैं। तो तुम अपने पति को छोड़ के चली आई अपनी माँ के पास। बोले महाराज जी मैं कमाती हूं, मुझे किसी के दबाव में रहने की जरूरत नहीं। देखो जरा, कमाती हूं मतलब एटीट्यूड यहां तक है कि मैं दबाव नहीं। अब बताओ क्या ऐसी लड़कियां कभी अपना घर बसा सकती हैं?
अरे लड़की हो या लड़के हो, कमाते हो या नहीं कमाते, वो अलग विषय है, पर बेटा रिश्ता निभाना अलग है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम रिश्तों की कदर ना करें। और आज याद रखिएगा, तलाक अनपढ़ लोगों का नहीं हो रहा है। उठाकर देखिए केस, हर पढ़े लिखे लोगों में तलाक 99% पढ़े लिखे लोगों का तलाक है, अनपढ़ लोगों का तो है ही नहीं। 1% मान लो आप, 99% तलाक किसका है? पढ़े लिखे लोगों। ये पढ़ लिख करके ना पैसा तो कमाना सीख गए, रिश्ते चलाना भूल गए। इन्हें लगता है पैसा है तो सब कुछ है ना, पैसा है तो सब कुछ नहीं है, रिश्ते हैं तो सब कुछ है। रिश्ते हैं सब कुछ है। यदि रिश्ता नहीं है तो पैसे का क्या कर लोगे? लेकिन अब सुनो, और ये गर्मी रहती है जवानी में। जवानी में लगता है कि जी हमें तो किसी की जरूरत नहीं, हम तो सेल्फ डिपेंड है, कमा लेंगे, पति की जरूरत नहीं। लेकिन जब तुम्हारी उम्र ढलने लग जाएगी तब समझ में आएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। माँ का साथ कब तक रहेगा? माँ जिंदा है तो तुम माँ के पास हो, बाप जिंदा है, मरने दो अपने माँ बाप को। भाई भौजाई तुम्हें कितना आदर सम्मान करेंगे, निकाल बाहर फेंकेंगे तुम्हें। इसलिए पति आपका सम्मान करे, पति बढ़िया आपको सुख दे सकता। जो आनंद जो सुख ससुराल में मिल सकता है ना, वो विवाह के बाद मायके में नहीं होता। हाँ या ना? सीता मां को भी वनवास जाना पड़ा, क्या कठिन समय सीता मां का नहीं था? अब सीता मां बोलती क्यों, मैं कम पढ़ी लिखी हूं का, मेरे बाप के पर राजा थे जनक जी, क्या कमी थी, कौन सा धन कम था? सीता जी चली जाती ना। एक लड़की ससुराल की मायके की गरिमा होती है, नाक होती है। आप लोग अपनी बेटियों को पढ़ाओ मेरी माँ, पर रिश्तों को निभाना भी सिखाती रहना, नहीं तुम्हारी बेटी पढ़ लिख के रिश्ता ना चला पाएगी। एरोप्लेन चला लेती है तुम्हारी बेटी, ट्रेन चलाने लग गई लड़कियां, गाड़ियां चलाने लग गई लड़कियां। चलाना भी चाहिए, पर एरोप्लेन चलाने से पहले रिश्तों को चलाना सीख लो, ट्रेन चलाने से पहले रिश्तों को चलाना सीख लो। ये बात लड़का लड़की दोनों के लिए। आप लड़के हैं तो भी एरोप्लेन और ट्रेन चलाने से पहले रिश्ते चलाना सीख लीजिए। आपको रिश्ता चलाना नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता। और तलाक लेकर आज मेरे पास एक लड़का आया, आज अभी वो लड़का लगभग 25 साल का रहा होगा, 22 से 25 साल का, शायद यहां हो या ना हो। उसने कहा महाराज जी 2011 में मेरी माता का, मेरे पिता का तलाक हो गया था। मेरे पिता ने दूसरा ब्याह कर लिया, पर मेरी मां ने ब्याह नहीं किया और मैं हूं। अब मेरे पिता कह रहे हैं, वो लड़के ने बोला कि मेरे पिता कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ। अब आप बताओ कि मैं किसके पास जाऊं? सुनो, पति पत्नी का हो गया तलाक, एक बच्चा था, वो बच्चा अब हो गया है 22 साल का लगभग। अब उसके पिता कह रहे हैं बेटा तू मेरे पास आ, और वो सारा टाइम उसने माँ के साथ गुजारा अभी तक का। वो लड़का मेरे से पूछने आया कि आप बताओ मैं किसके साथ रहूं, बाप के संग कि माँ के संग? तो बताओ वो लड़का किसके साथ रहे? आप लोग बताओ किसके साथ रहे? मैंने कहा बेटा तेरे पिता ने तो दूसरा ब्याह कर लिया, उसे तो सहारा मिल गया किसी पुरुष या किसी स्त्री का, पर तेरी मां तेरा मुंह देख देख के रह गई और उसने ब्याह भी नहीं किया। पतिव्रता नारी है तेरी मां, तो तेरा धर्म है बाप करोड़ों का प्रलोभन दे, फिर भी तुझे अपनी मां का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने उसे यही समझाया कि मां का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे भारत में तलाक ना हो किसी का। और तलाक आप कितने लोग चाहते हैं कि भारत में तलाक ना हो किसी का? चाहते हो? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी बेटी और अपने बेटों को सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ाना, सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं दिलाना, सिर्फ नौकरी नहीं कराना। आप अपनी बेटियों को घर में रिश्ते चलाने के संस्कार देना शुरू करो। जब रिश्ते चलाने का संस्कार होगा तो तलाक नहीं होंगे। लड़की के पिता को कहना चाहिए लड़के के पिता से कि समधी जी, मेरी बेटी कोई गलती करे तो अपनी बेटी जानकर क्षमा करना। ये कहना चाहिए लड़की के बाप को। और फिर लड़के का बाप इस पे उत्तर देगा कि समधी जी, हमारी बेटी और आपकी बेटी ये कोई अलग थोड़ी है। जो व्यवहार मैंने एक बाप बनकर अपनी बेटी के साथ किया है, मैं बहू बनाकर नहीं बेटी मानकर ले जा रहा हूं। ये एक आश्वासन देना चाहिए लड़के के पिता को। और देखो हमारे यहाँ क्या रिश्ते होते हैं? समधी। लड़की का पिता लड़के का पिता क्या होते हैं आपस में? समधी। समधी का मतलब बताइए जरा पीले भैया, समधी का अर्थ बताओ बैठे बैठे। समधी शब्द का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं समधी? हो ये समधी? समधी क्या होता है? हाँ? समधी का मतलब होता है समधी। धी मतलब बुद्धि। धी शब्द का अर्थ क्या है? धियो यो न प्रचोदयात्। पढ़ते ना आप मंत्र में? तो धी मतलब होता है बुद्धि। धी मतलब बुद्धि, सम मतलब विचारों का समान होना। जैसे मेरे विचार आपके विचार से मिलते हैं। मैं भी कथा सुनता हूं, आप भी सुन रहे हैं। मैं भी एकादशी का व्रत करता हूं, आप भी एकादशी करते हैं। मैं भी वृंदावन से प्यार करता हूं, आप भी वृंदावन से प्यार करते हैं। तो हमारे और आपके विचार क्या हो रहे हैं? सम हो गए, मतलब मिल रहे हैं। जहां लड़की के पिता के विचार लड़के के पिता के विचारों से मिल जाए, हमारी बेटी हम जहां देंगे, हम गाय को माता मानते हैं, तो क्या आप भी गाय को माता मानते हैं? यदि आप भी गाय को माता मानते हो तो विचार सम है, एक है। तो जहां एक विचार होता है, मेरे घर भी कन्हैया की पूजा होती है, आपके घर भी कन्हैया की पूजा होती है, तो मेरी बेटी जिस परंपराओं को फॉलो करती आई है, उसी परंपराओं को ससुराल में फॉलो किया जाएगा, तो वो समधी है। दोनों के विचार मिल गए ना। बेटी को आसानी होगी कि वो मायके में भी कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा करती और ससुराल में भी कर रही है। मायके में भी दीपावली मनाती थी तो ससुराल, उसे अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि सम है सब। तो जहां सब सम है वहीं ब्याह करना चाहिए, वही समधी है। अभी एक फिल्मी जगत में एक एक्टर ने, एक हिंदू ने एक मुस्लिम से ब्याह कर लिया। अब हिंदू तो गाय को माता मानता है और मुसलमान गाय को मारकर खा जाता है। तो जो गाय को माता मानते हैं और जो गाय को मारकर खाते हैं, तो क्या इन दोनों के विचार मिले? तो जब विचार नहीं मिले तो वहां संबंध नहीं हो सकता, और जहां संबंध नहीं होगा वहां समधी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां बुद्धि सम है ही नहीं। इसलिए कहा है कि समधी सब नहीं हो सकते, समधी वही हो सकता है जहां हम दोनों के विचार मिलें। मैं गाय को माता मानता हूं, आप भी मानते हो माता, तो हम दोनों के विचार सेम है। अब हिंदुओं के विचार से मुसलमानों का विचार नहीं मिल सकता। मिलाते चले आए हो तुम सैकड़ों सालों से, आज तक नहीं मिल पाए, और आगे 100 साल 1000 साल बाद भी हिंदू मुसलमान के विचार ना मिल पाएंगे। हिंदू का विचार गाय को माता मानने का है, मुसलमान का विचार गाय को मार के खा जाने का है। कैसे विचार मिल सकता है? कैसे मिलेगा?
हमारे यहाँ विवाह मतलब 7 जन्म का रिश्ता, पत्नी होती है, देवी होती है, लक्ष्मी माना जाता है। और वहां पर विवाह का मतलब 7 जन्म का रिश्ता नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ महीनों कुछ साल का। इसके बाद आप अपना देखो, हाँ या ना। हम हिंदुओं के यहाँ क्या होता है, एक ही पत्नी होगी। हमारे यहाँ कितनी पत्नियां होती हैं, जोर से? एक। और उनके यहाँ बहुत सारी हो सकती हैं। तो बताओ, एक पत्नी वाले का एक पत्नी वाले से संबंध हो सकता है, समधी हो सकता है। जहां एक पत्नी वाला 7 पत्नियों वालों से क्या करेगा संबंध? तो सम है ही नहीं कुछ। इसलिए आप अपनी बेटियों को लव जिहाद से बचाओ। किससे बचाओ? लव जिहाद। जो आपकी बेटियों का दिमाग खराब किया जा रहा है। एक बहन मेरे पास आई अभी कुछ दिन पहले, बोली महाराज जी मेरी एक सहेली है, वो मुस्लिम है, और वो मेरे को बोलती है कि तुम्हारे मंदिरों में क्या है, तुम्हारे भगवान में क्या है। मैंने कहा हाँ। उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। उन लोगों का काम है हिंदू लड़कियों से दोस्ती करना और हिंदू लड़कियों को भड़काना हिंदुओं के मंदिरों के भगवान के खिलाफ, और फिर अपने के प्रति एक विश्वास जगा देना और धीरे से ले जाके किसी मुस्लिम लड़के से सेट करा देना। और वो लो हो गई। कब वो हिंदू से मुसलमान हो जाएगी उसे पता ही नहीं लगेगा। इसलिए बहुत तेजी से आज ये सब क्राइम चल रहा है, मीठा जहर जो आपकी बेटियों को लव जिहाद के नाम पर दिया जा रहा है। इसलिए अपने राम अपने कृष्ण के प्रति अपनी बेटियों को अपने संस्कार इतने दे दो ताकि कोई भड़काना चाहे तो भी भड़का ना सके। मेरी बहनों, आप सनातनी सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है।